यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। इस रैली के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया। पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं और स्टेज की तरफ बढ़ता गया। यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की। करीब 5 मिनट बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे एरिया से बाहर निकाला गया। वहीं इसे लेकर सपा का कहना है कि अच्छे कार्यक्रम को खराब करने की ये प्रशासन की साजिश है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ में बनाए गए घर का आज गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हालांकि इस अवसर पर काशी के पंडितों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव इस पूजा में विशेष रूप से काशी के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना चाहते थे, लेकिन वे इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि इटावा में कथावाचकों के जाति छिपाने और मारपीट के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव का विरोध भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ पहुंचने से पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घरों के सामने काले झंडे लगाए और इटावा की घटना पर राजनीति कर ब्राह्मणों की छवि खराब करने का गंभीर आरोप लगाया। संभल में मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर संभल कोतवाली में अमन कमेटी की एक अहम बैठक हुई। इसके बाद प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बैठक में एसएसपी संभल राजेश श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि इस बार नाबालिग बच्चे अलम और ताजिया नहीं उठाएंगे। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत दी कि दूसरे संप्रदाय के घरों और पूजा स्थलों के सामने तेज आवाज में ढोल नहीं बजाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्कूलों के विलय वाले मामले पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को विलय करने के हालिया कदमों के पीछे एक गहरी साजिश है। अगर एक मतदाता के लिए बूथ बन सकता है तो 40 बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं चल सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा प्रमुख ने एक पोस्ट में लिखा, शिक्षा ही विकास की सबसे बड़ी कसौटी होती है। भाजपा सरकार में शिक्षा और शिक्षकों की जो उपेक्षा हो रही है वो गलत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते लखनऊ में जिस भव्य और विशाल जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया था, उसको योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया। योगी कैबिनेट की बैठक में आज एलडीए को जेपीएनआईसी के साथ साथ इस पर खर्च हुए करोड़ों रुपए भी कर्ज के रूप में ट्रांसफर करने का फैसला हुआ। एलडीए को अगले 3 साल में ये रकम सरकार को चुकानी होगी। राज्य सरकार ने केंद्र चलाने के लिए बनाई गई कमेटी को भी भंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट मामले को लेकर हो रहे विवाद पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया। साध्वी प्राची ने नाम छिपाने की कोशिश पर सवाल उठाया और कहा कि ये जो लोग हैं जिन्हें नेम प्लेट लगाने में परेशानी हो रही है, आखिर क्यों ये अपना बाप बदलना चाहते हैं? क्या उनके नाम में कोई षड्यंत्र छुपा हुआ है या फिर ये कोई षड्यंत्र करना चाहते हैं? इनकी जांच होनी चाहिए। साध्वी प्राची ने कहा कि पुलिस प्रशासन जब अपना काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अगर पूछ लिया कि ये वैष्णव ढाबा है या मुस्लिम ढाबा, तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने संविधान में सेकुलर शब्द पर जारी बहस के बीच पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये शब्द मूल रूप से संविधान में था ही नहीं। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, इसलिए ये भारतीय संविधान की प्रकृति से मेल नहीं खाता और ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है। धर्म का मतलब है सही और गलत के बारे में सोचना और सही को अपनाना और गलत को अस्वीकार करना। भ्रष्टाचार पर सीबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया। सीबीआई ने 9 राज्यों के 12 निजी मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 35 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ये कार्रवाई मेरठ के खरखौदा स्थित एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हुई है, जिसकी चेयरपर्सन बीजेपी नेता हैं और पूर्व समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल हैं। सीबीआई ने उनकी बेटी शिवानी अग्रवाल, जो कॉलेज की सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में युवाओं को लेकर एक अच्छी खबर है। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अहम फैसला किया है। दरअसल युवाओं को भारत या विदेश में रोजगार दिलाने में मदद के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक के बाद राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने संवाददाताओं से कहा कि ये राज्य सरकार को तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भर किए बिना सीधे रोजगार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से जल्द ही एनजीओ की भूमिका पूरी तरह से खत्म होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कड़े निर्देश के बाद यूपी समेत 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित केजीबीवी से एनजीओ को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
दरअसल एनजीओ को लेकर पिछले कई सालों से मिल रही गंभीर शिकायतों और बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजकर उनसे इस बारे में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।